नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कई बार सुनते हैं कि सिर दर्द जो है वो एक सिर दर्द है सबके लिए और बहुत परेशानी है। कई लोगों को हम सुनते हैं, कई बार बच्चों में सिर दर्द होता है, बड़ों को सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है और ये एक बहुत ही कॉमन इशू है जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। क्या कारण है कि सिर दर्द हो जाता है और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। स्टूडियो में आए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पृथ्वी गिरी से, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो सिर दर्द की प्रॉब्लम है ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। मुझे, यहाँ बैठे सभी लोगों को, सबको सिर दर्द का इशू जो है वो किसी न किसी मोमेंट पे जीवन में रहता है। तो क्या कोई ऐसी विशेष चीज़ है जो ट्रिगर करती है सिर दर्द? क्यों सिर दर्द हो जाता है? देखिए, सर दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। घर परिवार में खुद को कहीं न कहीं किसी न किसी को सर दर्द होता है जी। सर दर्द हल्के से लेके जो सिंपल मेडिसिन से लेके इंजेक्शन तक, भर्ती होने तक नौबत आ जाती है। मेडिकल साइंस में हम सर दर्द को बेसिक में बता दूं कि दो ग्रुप में बांटते हैं, क्योंकि लोगों में इसको लेकर डर होता है। कैसे? दो ग्रुप ऐसे हैं, प्राइमरी हेडेक हम बोलते हैं, जिसमें से माइग्रेन, टेंशन टाइप, क्लस्टर हेडेक, कई तरह के आते हैं। इनके पीछे कोई गंभीर कारण नहीं होता है। ये ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उनसे ये सर दर्द होता है। दूसरी तरह के सर दर्द होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। इनके पीछे ब्रेन में कुछ कारण होता है, डेंजर्स वाले होते हैं, जैसे ट्यूमर है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, नस फट गई है, खून जम गया है, कुछ ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ बताने का कि किसी को सालों साल तक माइग्रेन का हेडेक है, फिर वो अचानक सुनता है कि पड़ोसी को ट्यूमर की वजह से हेडेक था, और वो सडन देखता है कि मेरे कहीं ट्यूमर तो नहीं है, डर जाता है। और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो डॉक्टर को आके सीधा ही बोलता है कि साहब मेरे को हेडेक है, कहीं ट्यूमर नहीं, आप इसकी सीटी MRI करा दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताइएगा कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से वो डॉक्टर खुद ही जान लेगा कि इसको प्राइमरी हेडेक है या डेंजरस वाला हेडेक है। क्योंकि ज्यादातर केसेस के अंदर, ज्यादातर 95-90% केसेस में प्राइमरी सिंपल हेडेक होते हैं। और मैं यहां क्लियर कर दूं कि ज्यादातर हेडेक एक रोग नहीं है, एक अवस्था है जो आज के लाइफस्टाइल में मनुष्य खुद ही अपने आप बना लेता है। ब्रेन को इतना स्ट्रेस में डाल देता है कि हेडेक हो जाता है, या साधारण हेडेक भी वो ठीक नहीं हो पाता। तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति जो है, एक लेमैन जो है, वो किस तरह से इस चीज़ को समझ पाए? क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे कि आपको ध्यान रख के ये पता चले कि ये शायद कुछ नॉर्मल हेडेक नहीं है? कब ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे अपने डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए? देखिए, हेडेक घर परिवार में किसी न किसी को रहता है। ये हेडेक ज्यादातर हेडेक होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी सिंपल वाले हेडेक होते हैं। लेकिन अपने को यह भी ध्यान होना चाहिए कि कौन से हेडेक, कौन से उस मरीज को लक्षण ऐसे हैं जो डेंजरस हेडेक के भी हो सकते हैं। हालांकि वो बहुत कम होते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट है, यदि किसी को जीवन में पहली बार इतना तेज सरदर्द हुआ हो, असहनीय सरदर्द हुआ हो, सरदर्द के साथ में उसको दिखने में दिक्कत हो, जुबान में दिक्कत हो, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हो, बुखार के साथ यदि किसी को सरदर्द हुआ, उल्टी, बार बार उल्टी आती है, सरदर्द में उल्टी हो सकती है, लेकिन सुबह उठने के साथ ही यदि उसको उल्टी आ रही हो, सरदर्द के साथ में उसके हाथ पैर में कोई झटके आ रहे हो, चोट के बाद कोई सरदर्द हुआ है, कोई ब्लड थिनर, कोई मेडिसिन खाने के बाद सरदर्द हुआ है, इसको हम मेडिकल साइंस में रेड फ्लैग कहते हैं। ये रेड फ्लैग शरीर की कमजोरी, दिखने में दिक्कत, बुखार के साथ, कोई चोट के बाद या झटके के साथ होते हैं, उनको हम डेंजरस हेडेक में रखते हैं। ज्यादातर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर सरदर्द के मरीज डरे हुए आते हैं कि मेरे तो ऐसा नहीं है, कोई ब्रेन में ऐसा तो नहीं हो गया। वो डॉक्टर एक लक्षण से बताते, इन लक्षण हो, ऐसे किसी को दिक्कत हो तो वो फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें कि गोली खाई, खरीद ली, वहां से ली, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, उसको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ज्यादातर ये होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हमें लगता है कि हम अभी इस समय डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, इससे अच्छा मैं किसी फार्मेसी स्टोर से ओवर द काउंटर कोई दवाई ले लेता हूँ, उससे थोड़ी देर के लिए मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो वापस रेकर होता है। तो ये नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ओवर द काउंटर मेडिसिन लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर को एक बार उसकी बार बार दर्द हो रहा है तो उसको जरूर आप दिखाएं। दूसरा, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन ओवर यूज हेडेक। कई बार दर्द की दवाई बार बार खाने से ब्रेन में ऐसे चेंजेज आ जाते हैं, ऐसे सिग्नल चेंजेज आ जाते हैं कि वो ब्रेन, फिर वो मेडिसिन चाहिए, एक तरह का ब्रेन की हैबिट हो जाती है, एडिक्ट हो जाती है, और वो सर दर्द हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। उसको ठीक करना
मुश्किल हो जाता है। तो ओवर द काउंटर से मेडिसिन ओवर हेडेक बहुत खतरनाक चीज है। दूसरा, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से कई बार वो कंपोनेंट ऐसे प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, सालों साल उनको हेडेक होता है, वो मेडिसिन खाते हैं, फिर ले आते हैं, फिर खा लेते हैं, उनकी जब हम जांच कराते हैं तो किडनी या लीवर में भी प्रॉब्लम होता है, जो डैमेज हो जाते हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन से। ओवर यूज हेडेक और ओवर यूज मेडिसिन, ये अपने आप में 3-4 प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यह बताऊंगा कि यदि किसी को सर दर्द है, महीने में 1-2 बार है, फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो उसको 5-6 बार होगा, फिर सप्ताह में 1 बार होगा, फिर डेली हेडेक में चेंज हो जाता है। तो सर दर्द का प्रॉपर इलाज नहीं कराने से कभी कभार होने वाला सर दर्द आगे जाके डेली हेडेक में चेंज हो जाता है। डेली हेडेक में यहां तक चेंज हो जाता है कि ड्रॉप फ्रॉम द स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पेरेंट्स बीच बीच में लेके आते हैं, वर्किंग ड्रॉप डेज भी हो जाते हैं कि वो प्रॉपर बिजनेस अपना काम भी नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ मैसेज दूंगा कि जिन लोगों को सर दर्द है, उसका उनको कुछ कारण मालूम नहीं है क्यों है कैसे, उनको एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार बॉडी में बहुत सारी ऐसे ऑलरेडी प्रॉब्लम होती हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। आपको ओवर मेडिसिन हेडेक, जो ओवर मेडिसिन हेडेक बहुत खतरनाक चीज है, वो हो सकता है, या आपको लंबे समय तक जाके उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपने कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से मिलें, तो एक बहुत ही छोटा सा इशू हो जिसको किसी और कारण की वजह से वो हो रहा हो, उसको वो डॉक्टर मैनेज कर सकता है और आपको एक छोटी सी एक दवाई से आपको आराम मिल सकता है। जबकि आप जो रोज़ खा रहे हैं, जैसा कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, कई बार इतना ओवरडोज ऑफ दैट मेडिसिन हो जाता है, एक वो असर करना बंद कर देती है धीमे धीमे। आपको लगता है कि अब तो मुझे इस दवाई से भी मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और दूसरा कि और जो प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो आपने कहा, जैसे किडनी इश्यूज हो सकते हैं और वो सारे इश्यूज इसमें हो सकते हैं। इसमें एक चीज और कहूं कि जो बार बार सर दर्द होता है, पहले सर दर्द में बेसिक क्या होता है, प्राइमरी हेडेक की बात करें जो बहुत कॉमन होता है, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, दर्द से रिलेटेड होते हैं, उसके कई सारे कारण हैं, ट्रिगर्स होते हैं जो अपन बात करेंगे, वो कभी कर रिलीज होते हैं, फिर यदि प्रॉपर मेडिसिन नहीं लिया तो फिर फ्रीक्वेंटली रिलीज होंगे और ब्रेन के अंदर वो चेंजेस कर देते हैं और उसको बाद में ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपने ये जो ट्रिगर की जब बात कही, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी पोस्ट पेंडेमिक या ड्यूरिंग पेंडेमिक हमारी ये आदत बन गई कि हमने बहुत ज़्यादा गैजेट्स के साथ रहना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ हमने रहना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कई लोगों के लिए तो उनकी बिजनेस पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरएज कई लोगों के लिए अब एक वो फन और एक हैबिट बन चुका है। तो इसका कितना इम्पैक्ट सिर दर्द पे होता है? देखिए, सरदर्द की यहाँ ट्रिगर और इसकी जो बात करें कि अभी पेंडेमिक में जो लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है, मैं फिर क्लियर कर दूं कि सरदर्द 90 to 95% में एक रोग नहीं है, आपका एक लाइफस्टाइल है। ये लाइफस्टाइल से क्रिएट एक प्रॉब्लम है, आपने ब्रेन के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया है कि उसके अंदर केमिकल चेंजेस होने लगे। महीने में 1, 2, 3, 4 बार दर्द को हम नॉर्मल सरदर्द मानते हैं, जो एक सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाता है। ब्रेन के अंदर, ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट, यदि हम ट्रिगर की यदि बात करें, 3 ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मतलब हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। जी, ब्रेन के लिए प्रॉपर स्लीप है। हम कहते हैं कि शुरुआत दिन से नहीं होती है, शुरुआत रात से है। यदि आपकी नींद अच्छी है तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जस्ट मैं एक एग्जांपल दूं कि आप गाड़ी ले तो आए, घर पे खड़ी कर दी, लेकिन उसको ऑफ, इंजन को बंद नहीं किया, आपका ब्रेन चल ही रहा है। यदि ये कब चलेगा? जब आप प्रॉपर टाइम से सोते नहीं है, आपका टाइम उल्टा सीधा है। आप सोशल मीडिया आज के टाइम में जो व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया है, यूज कीजिएगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है, नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन इसका एक टाइम होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक बार चालू हो गया, 9, 10, 11, 12 बज गए, रात को बीच बीच में उठ को देख रहे हैं। स्लीप ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों में स्लीप प्रॉपर नहीं है उनमें हेडेक की टेंडेंसी कई गुना ज्यादा है। तो हेडेक के पेशेंट जिनको है, उनको स्लीप उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। स्लीप प्रॉपर 6 से 8 घंटे की हम नींद मानते हैं, या ऐसा मानते हैं कि सुबह उठे तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं और सो लूं। इसका मतलब उसकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। स्लीप प्रॉपर नहीं है तो उसको हेडेक होगा। दूसरा, मील, खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में फास्टिंग रहता है। जिन लोगों में हेडेक है उनमें हम कहते हैं कि फास्ट करना उनके लिए ठीक नहीं हो सकता है कि दूसरा आदमी उसको सहन कर ले, लेकिन हेडेक वाले पर्टिकुलर हमें देखने में आता है, हाँ, जब मील स्किप हो गया, वो प्रॉपर नहीं खा पाया, तो उसमें सर दर्द हो जाता है। और इंडिया में वुमेन्स के अंदर फास्टिंग बहुत ज्यादा रहती है। आज शनिवार का, आज मंगलवार का व्रत है। देखिए, सब ठीक है,
भारत एक आध्यात्मिक देश आप रखिएगा, लेकिन जहां पे आपको इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि टाइम से खाना खाना भी एक मेडिसिन है जी। जिन लोगों को सर दर्द है वो टाइम से खाना खाते हैं तो मतलब उनके लिए भी एक वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल हम ट्रीटमेंट बोलते हैं कि वो भी एक इलाज है, तो उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। ज्यादातर देखने में आता है कि सुबह उठते हैं, फिर काम करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, ये उसमें तब तक उनका पेट खाली रहता है, वहां से एसिडिटी और केमिकल रिलीज होते हैं। तो आप जिनको सर दर्द है वो टाइम से कुछ भी खा लें, खाने के हम नहीं कहते, जैसे ही भूख लगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट आप अगर ब्रेकफास्ट कहीं आप गए नहीं तो बिस्किट, दूध, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले लो। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, मील टाइम से खाना बहुत जरूरी है। तीसरा है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और ट्रिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये पेंडेमिक के बाद या इतनी बिजी लाइफ है कि सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, हर तरह की दिमाग में बातें चलती हैं। ओवर थिंकिंग एक कंसर्न बहुत बड़ा है। हमारे पास मरीज आते हैं कि साहब रात को मैं नहीं सो पाया, मैंने ये सोचा कि यूक्रेन और रशिया का आ रहा है, वो फिर इंडिया का क्या होगा, फिर इधर हो रहा है, वो मूवी देख ली, फिर क्या होगा। मतलब एक राशनल और प्रैक्टिकल तो ठीक है, लेकिन जो चीज आपको ब्रेन को डैमेज कर रही है वहां तक वो ठीक नहीं है। इसके लिए होता है कि आप बिजी रहिए, आप अपने काम में बिजी रहिए, विचारों में बिजी मत रहिए, नेगेटिव न्यूज को हमें अवॉइड कीजिए। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके बाद में वुमेन्स में देखने आता है, पर्टिकुलर गांव में जैसी वुमेन ट्रेवल करके आती हैं, बस आके वो सो जाती है पट्टा बांध के। ट्रेवलिंग भी एक इसके लिए ट्रिगर है। फिर वुमेन्स के अंदर मेंसेज आते हैं, जब साइकिल आते हैं तो उससे भी कुछ चेंजेस होते हैं, उनसे भी उनको सरदर्द चालू हो जाता है। फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे आप मॉल में चले गए, सफोकेशन है, ह्यूमिडिटी, वहां भी हो जाता है। अब पर्टिकुलरली जैसे अभी फसल की कटाई का टाइम है, जो लोग काटते हैं, फसलें काटते हैं, जिनको हेडेक है, हम कहते हैं कि आप 11-12 बजे तक काम कर लीजिएगा, उसके बाद आपको शाम को, क्योंकि हेडेक एक पर्टिकुलर एक कंडीशन होता है कि इसमें फोटो और फोनोफोबिया बोलते हैं हम, ये ट्रिगर होते हैं कि तेज लाइट, जैसे शादी ब्याह में गए फ्लिकर वगैरह उनसे हो जाता है, तेज लाइट से प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ज्यादातर प्राइमरी हेडेक होते हैं, वो डिजीज नहीं है, वो अपनी बॉडी का लाइफस्टाइल है। वो बॉडी कई बार इन स्ट्रेसर को, स्लीप, मील, स्ट्रेस, ट्रेवलिंग, इनको सहन नहीं कर पाती है और बॉडी में वो केमिकल रिलीज होना चालू हो जाते हैं। तो जो लोग लाइफस्टाइल को जहां तक हो सके कंफर्ट रखते हैं, उनमें हेडेक की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। तो जरूरी है कि अपने इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि स्लीप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और स्लीप के साथ साथ सुबह उठ के आपको, एक व्यक्ति के लिए क्या, किस तरह से आपको लगता है कि सुबह उठ के उसको कितनी देर में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए? क्या एक टाइम साइकिल होना चाहिए? क्या उसका एक प्रॉपर मील का एक तरीका होना चाहिए? हम मानते हैं कि सुबह उठने के हाफ और 1 आवर के अंदर उसके पेट में कुछ ले लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी होती है उनको चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए। बाकी हम कुछ भी ले लो उसका, एम्प्टी स्टोमक, चाहे हम तो कहते हैं कि रात का खाना भी आप खा लो, दही, दूध, घर में कुछ भी हो, उसको उठने के, हाँ, एक जो लोग होते हैं जिनमें हेडेक होता है वो खाली चाय ले लेते हैं, खाली कॉफी लेते हैं, वो ठीक नहीं है। उनको उसके साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहिए। तो हाफ एन आवर टू 1 आवर के उसमें टाइम में उनको कुछ न कुछ ले लेना चाहिए। उससे फिर जो हेडेक प्रेसिपिटेट होता है, हंगर और भूखा पेट रहना एक हेडेक का ट्रिगर है, एक उस ब्रेन का एक स्ट्रेस है, ग्लूकोज की कमी होने से हो जाता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सुबह सुबह उठते ही वो कुछ ना कुछ खा ले, तो उस खाए और उसके बाद में अपनी बाकी मील्स को उसके साथ साथ, और मतलब बहुत ज़्यादा फास्टिंग। आजकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंस पेंडेमिक था, सब लोग घर पे थे, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, तो उसकी वजह से कई सारे लोग डाइट करते हैं, तो वो डाइट की वजह से वो अपनी मील्स स्किप करते हैं। मील स्किप करने की वजह से कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा कि वो ट्रिगर होता है, तो उसके लिए मतलब डाइटिंग के साथ साथ अपने सिर दर्द को कैसे वो मैनेज करें? देखिए, कई लोग यूँ सुनते हैं कि ओबेसिटी है, मोटापा है, मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने रोटी खानी छोड़ दी। ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में है कि ओबेसिटी है तो आपको पेट को खाली नहीं रखना है। डाइट छोड़ने से इम्पोर्टेंट डाइट मॉडिफिकेशन बोलते हैं हम उसको, कि आप कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, तो रोटी कम, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क बेस्ड चीजें लीजिए। तो ये चीजें हैं कि डाइटरी मैंने एक टाइम का खाना स्किप कर दिया, मैंने शाम का कर दिया, ये गड़बड़ है। ये हेडेक के पेशेंट में और जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ठीक नहीं है। आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। आप जूस ले लो, आप वेजिटेबल्स ले लो, आप फ्रूट्स ले लो, आप कुछ मिल्क बेस्ड चीजें होती हैं, उनमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो आप मॉडिफाई करिए, लेकिन आप मील को स्किप मत कीजिएगा। स्किप रहने से एब्डोमेन खाली होता है, पेट, वहां से केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल स्ट्रेस बनते हैं, स्ट्रेस करके वो हेडेक करते हैं, और भी कई सारी चीजें करते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, न कि मील स्किप करना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या खाएं, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय कि क्या ना खाएं, क्या कब ना खाएं। उसके लिए आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि ज्यादातर जिसको आई साइट का इशू होता है, या और ऐसे कुछ छोटे इश्यूज हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, आई साइट है, और आई साइट की बात करें तो जो बच्चे हैं उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत सारा प्रेशर है,
साथ साथ में उनके स्पेक्स भी लगे हैं, फिर वो सिर दर्द उनको रहता है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उनको किस तरह से अपनी उसको पढ़ाई को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें कि उनको सिर दर्द थोड़ा कम हो? देखिए, बच्चों के अंदर आई की विजन की प्रॉब्लम एक हेडेक का कॉमन कारण। जी। बच्चे आते हैं, एक हम लगभग स्कूलों में भी कैंप लगते हैं, आंखें चेक कराना हेडेक के लिए लगभग मैंडेटरी होता है क्योंकि विजन उनके चेंज होते रहते हैं, उससे उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आई की जो प्रॉब्लम है ना, उस विजन का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो पढ़ते वक्त होता है। जब बच्चा पढ़ेगा उस टाइम उसको स्ट्रेस पड़ेगा या ब्लैक बोर्ड पे देखेगा तब पड़ेगा। इसके अलावा भी बच्चों में चाइल्डहुड माइग्रेन होता है, बच्चों का माइग्रेन होता है, उसमें बच्चे को हेडेक के साथ में उल्टी आना, पेन एब्डोमेन भी होता है। बहुत सारे आते हैं पेरेंट्स के साथ, हम इसको बच्चे को प्रॉब्लम है, फिर स्कूल से फोन आता है कि बच्चे को लेके जाओ। तो बच्चों के अंदर चाइल्डहुड माइग्रेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों को यदि बार बार सर दर्द हो रहा है तो ये जरूरी है कि एक बार उसकी आंखें जरूर चेक करा लें पर्टिकुलरली। दूसरा आपने क्या पूछा था मैम? जो ब्लड, कई लोगों को, बड़े लोगों को बीपी का इशू रहता है, तो उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बीपी की वजह से सरदर्द हो सकता है और सरदर्द की वजह से बीपी हो सकता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हेडेक होता है ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आजकल मशीन है, साहब बीपी 150-60 आया है। हम कहते हैं कि हेडेक की वजह से भी हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि जब उसको हेडेक नहीं होता आप बीपी उनका चेक करें। जिन लोगों को बीपी परसिस्टेंटली रहता है वो इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी मेडिसिन बराबर ले, क्योंकि ब्लड हाई बीपी बढ़ा हुआ हेडेक कर सकता है। इवन दो मैं क्लियर कर दूं यहां पे कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और वो एक बीपी की मेडिसिन मिस कर दें तो उनको डेंजरस कंडीशन हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जो भी एक सरदर्द का सेकेंडरी हेडेक का कारण। तो जिन लोगों को बीपी है वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें, मेडिसिन बराबर टाइम से। इंपॉर्टेंट क्या आता है कि कई बार हमारे आता है कि सब हम शादी में गए थे, 2 दिन की मेडिसिन लेके वहां 3 दिन होकर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो बीपी जिनको है वो अपना रेगुलर चेकअप करें, बीपी की मेडिसिन ट्रायल। बच्चों की आपने की बहुत अच्छी बात है, बच्चों के अंदर विजन की कॉमन प्रॉब्लम है, एक बार वो आई वालों को जरूर दिखाएं। और चाइल्डहुड इस तरह का बार बार यदि दर्द हो रहा है उसके बाद भी तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि बच्चे का ऐसे स्कूल डेज ड्रॉप बहुत इंक्रीज हो जाता है, फिर बच्चा पीछे रह जाता है, उसका होमवर्क पूरा, फिर वो एक स्ट्रेस का साइकिल बन जाता है, वो साइकिल उसका बन जाता है। इंपॉर्टेंट है कि उनको दिखाएं। नहीं, इसके साथ साथ ये भी है कि बच्चों में हमने देखा है कि अभी बहुत ज्यादा गैजेट्स के साथ बच्चे रहने लगे हैं। पोस्ट पेंडेमिक बहुत ज़्यादा उनकी आदत हो गई है, टैबलेट्स हैं या और फ़ोन्स हैं या टेलीविज़न है, उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितना स्क्रीन टाइम एक आम तौर पे होना चाहिए, जो हमें ऑफिशियली जो करना पड़ रहा है, जैसे आजकल कई क्लासेस ऑनलाइन होती हैं तो उसकी वजह से बच्चे को वो स्क्रीन टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा कितना वो करे, आउटडोर कितना रहे, अपने आप को कितना, कैसे वो दूर रखे उस स्ट्रेस से, ताकि उसका सिरदर्द उसको ना उस समय हो। देखिए, मैं इस पेंडेमिक में बात करूं तो एक मोबाइल या सोशल मीडिया का इस तरह यूज करना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइजन रहा है जी। बहुत ही बड़ा, एक उनको मतलब लाइफ को ना जिन्होंने सुपरविजन नहीं किया वहां प्रॉब्लम बन गया बच्चों को। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, एडिक्शन, इतना खतरनाक एडिक्शन भी, वो वहां चैम्बर में भी मदर फादर से लड़ रहे थे। हम कहते हैं कि बेटा ये मोबाइल आपको नहीं देखना है, वो वहीं लड़ लेते हैं क्योंकि उनका एक एडिक्शन हो गया। और बच्चा सही गलत नहीं जानता है, बच्चा हमेशा ही सही होता है और जो उसको अच्छा लगता है वो सही होता है, ये पेरेंट्स की बात है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां जैसे कोरोना की प्रॉब्लम आई, मोबाइल इन पे पढ़ना बहुत जरूरी था, लेकिन वहां पे बच्चों के लिए सुपरविजन बहुत जरूरी है। बच्चों का पढ़ाई के अलावा उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा है, स्क्रीन टाइम बढ़ने से दूसरी चीजें भी उनकी आई है, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है और बच्चों की जो मेमोरी आईक्यू था जो पढ़ने में, वहां उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। इसके साथ में बच्चों की नहीं लीजिए, पेरेंट्स की भी आप लीजिएगा, इतने एडिक्शन हो गए हैं, कई लोग बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंच गए। वो रात को, दिन में फिर उठ के देखते हैं रात को कि अच्छा कोई मैसेज तो नहीं आया, नहीं है। उनका स्लीप साइकिल चेंज हुआ है। स्लीप ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास गाड़ी है, आप उसको चला रहे हो, आप उसको यदि रेस्ट नहीं करोगे तो इंजन गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह ब्रेन के लिए इस कोरोना पेंडेमिक में जो चेंजेस आए हैं, बच्चों के लिए जरूर आए हैं, जिन्होंने पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो उसको अभी देने की जरूरत है कि एक गुड हॉबी होती है, गुड हॉबी होती है एट द टाइम ऑफ द, किसी को स्लीप नहीं आ रही तो बुक्स पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छी बुक्स पढ़ना, न कि टीवी देखना। अब तो इतने सीरियल सीरीज इतने आगे कि लोग रात भर तक देखते हैं, बाद में आते हैं कि साहब वो रात एक बार हम देखना चालू किया फिर हम देखते चले गए। ये बहुत, ये जो सोसाइटी के लिए और ब्रेन के लिए बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। बच्चों को आप सुपरविजन में रखिएगा, बच्चे को जितना टाइम है उतने ही टाइम उसको मोबाइल टैबलेट जो भी है उसको दे दीजिएगा। खुद के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा माँ बाप से ही सीखता है, यदि वो इसको यूज करेंगे तो आप बच्चे को नहीं रोक पाओगे और रिलेशन
इवन तो बच्चों के इस मदर फादर से हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आती है कि ये मानता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इस चीज़ को, सोशल मीडिया को धीरे धीरे इसको दूर करें, जहाँ तक जरूरत है वहीं लें, बच्चों को बुक्स पढ़ने की हैबिट आदत डालें। तो वो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात कही कि ज़्यादातर हम अपने जो देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो वील हैव टू सेट एन एग्जाम्पल एज अ पेरेंट, हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि हम कम देख रहे हैं या हमारा स्क्रीन टाइम क्या है, तभी हम आगे उनको अपना ज्ञान दे पाएंगे कि इस तरह से तुम मत करो। एक्सरसाइज और योगा का कितना बड़ा रोल है? क्या जैसे हम कहते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए या दिन में एक बार सैर पे जाना चाहिए, उससे कितना फ़ायदा आपकी बॉडी को हो सकता है कि जो आपने कहा था प्राइमरी हेडेक से वो दूर रह सकें? देखिए, पहले हम जो मरीज आते हैं जिसमें सिंपल हेडेक होता है, ज़्यादातर 60-70% सिंपल हेडेक के आते हैं, हम कहते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जी। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हेडेक के ज्यादातर मरीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक हो सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? मील इन टाइम, आप टाइम से खाना खाइएगा, आप बाहर की चीजें, बटरी फूड, ऑयली फूड से बचिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप आप प्रॉपर रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट है योगा मेडिटेशन का कहीं भी रोल है तो वो सबसे ज्यादा हेडेक में है। आपको एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी में इतने केमिकल रिलीज होते हैं। योगा मेडिटेशन मन को जो रिलैक्स करने की एक्सरसाइज है, क्योंकि ये ब्रेन क्या है, ये तो एक मोटर है, आपने चालू कर दिया है, जब तक आपको उसको शट डाउन नहीं करोगे तो बंद नहीं होगा। तो आप ध्यान लगाना, एक तपस्या करना ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहां क्लियर कर दूं कि ज्यादातर जो हेडेक के मरीज हैं जिनमें प्राइमरी हेडेक हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकते हैं। इसमें योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मील का सबसे बड़ा रोल है। और जो लोग सोचे कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दे दी, हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उनका सर दर्द कंप्लीटली रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में जो चेंजेस, क्योंकि ये डिजीज नहीं है, आपने लाइफस्टाइल को ऐसे कर दिया कि ब्रेन में आपने स्ट्रेस क्रिएट किया। जब तक स्ट्रेस नहीं हटाओगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तब है जब आप पूरी अपनी लाइफ को नॉर्मल आप कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको हेडेक का इशू है, तब एक सेकेंडरी सिचुएशन बन सकती है कि शायद इसके पीछे कुछ और कारण है जो उसको ट्रिगर करता है और उस वजह से शायद वो करते होंगे। और हम इसे मानते हैं कि महीने में 1, 2, 3, 4-5 बार यदि हेडेक हो जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल आज की ऐसी होगी, इतना एक्सेप्टेबल है, मतलब इतना हो सकता है, उसके लिए सिंपल डॉक्टर की सलाह से आप एक मेडिसिन लो, जैसे दर्द हुआ लिया, वो वहीं सबसाइड हो जाता है। तो लाइफस्टाइल यदि आप करेक्ट करते हो तो ये चीजें, मतलब हमारे मरीज आते हैं हमारे पास, हम तो ये कहते हैं कि भाई ये रहा तुम्हारा मेडिसिन इतने दिन का और ये रही तुम्हारी लाइफस्टाइल, इसको आप फॉलो करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और सही बात है ये। ऐसी सिचुएशंस कई बार अराइज हो जाती हैं कि हम लोग खुद किसी न किसी एक फॉर्मेट में हम बिजी होते हैं, तो हम उसको अवॉइड करके, या कई बार हमें लगता है कि इस दवाई की हमें आदत न पड़ जाए, डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिखी है तो इसे मैं रुकता हूँ, इसे मैं थोड़ी देर से लूँगा, या मैं इसको बार बार लूँगा तो मुझे इसकी, जबकि वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है के लिए कि उस समय आपको वो दवाई लेनी ही चाहिए। तो जो आपकी मेडिकेशन है उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं कि किस तरह से आप मेडिकेशन देते हैं। जैसे एक तो आपने कहा कि मेडिकेशन के बाद में आप लाइफस्टाइल को फॉलो करने का वो देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी इश्यूज होते हैं, ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है? देखिए, हेडेक की मेडिसिन, प्राइमरी हेडेक की हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक अबॉर्टिव, जैसे ही दर्द हुआ वो दर्द को खत्म करने की मेडिसिन आती है, और एक जिन लोगों में बार बार सर दर्द हो रहा है या पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है। वो दर्द की नहीं होती है, वो ब्रेन के अंदर जो दर्द के केमिकल रिलीज हो रहे हैं उनको रोकने की होती है। तो हम कहते हैं कि ये मेडिसिन आपको 1, 2, 3 महीने जो भी आपको लेना है, लाइफस्टाइल यदि चेंज करोगे तो ये जल्दी बंद हो जाएगी, नहीं तो हो सकता है आपको लंबा भी लेना पड़े। दूसरी जो मेडिसिन है जो दर्द के लिए हम देते हैं, एनाल्जेसिक, सिलेक्टेड एनाल्जेसिक होती है, वो मेडिसिन हम कहते हैं कि जब भी आपको दर्द हो तो अब ले लेना। अब लोग क्या करते हैं, यूं सोचते हैं कि मैंने ले लिया, मैं थोड़ा वेट करता हूं, क्या पता ठीक हो जाए, मैं थोड़ा सा मसाज कर लेता हूं, क्या पता ठीक हो जाए, वो उसको लेट कर देते हैं। जबकि बेसिक हेडेक में क्या है कि जिन लोगों को बार बार दर्द होता है उनको पहले ही मालूम हो जाता है कि मुझे दर्द होगा। वो होता है कि ब्रेन के अंदर कुछ सिग्नल आते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वो एहसास करा देते हैं, उसको हम ओरा या प्रोडोम बोलते हैं। यदि किसी ने उसी टाइम मेडिसिन ले ली तो वो उसको बोलते हैं लॉक्ड। वो मेडिसिन उस हेडेक को लॉक कर देगी। तो ये मेडिसिन जो होती है दर्द की, वो टाइम लॉक काम करती है। आपने लिया, दर्द लॉक हो गया, आपने आधे घंटे, पौन घंटे निकाल दिया, तो वो केमिकल पूरे ब्रेन में फैल जाते हैं। फिर उनकी जो लाइफ होती है वो कम से कम 2 से 3 दिन, फिर आपने बाद में मेडिसिन भी लिया, 2-3 भी लिया, लेकिन वो कंप्लीटली ठीक नहीं होगा। तो ये मिथ्स है लोगों में कि बार बार नहीं लेनी पड़े। यहां वो क्लियर कर लें
कि सर दर्द की जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है वो मेडिसिन टाइम लॉक्ड ही काम करेगी। जी जी। आपने दर्द के एहसास के साथ ले लिया, वो दर्द वहीं खत्म हो जाएगा। आपने घंटे आधे घंटे लेट किया तो आपको ज्यादा मेडिसिन खानी पड़ेगी और 2-3 दिन तक परेशान मतलब ब्रेन आपको सिग्नल जब दे ही देता है कि शायद थोड़ी देर में सिर दर्द होने लगा, तो उसी समय आप वो दवाई ले लें और अपने आप को आप उसमें क्योंकि जिनमें बार बार दर्द होता है उनको मालूम हो जाता है कि सर दर्द से पहले ही जैसे जी में मिचलाना, भारीपन रहना, थकान रहना, ये सारी चीजें होती हैं, वो सिग्नल दे देता है ब्रेन। और सबसे अच्छा यूज उस मेडिसिन का उसी के अंदर होता है। जी जी। तो इसमें जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन है और योगा है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। अच्छा, म्यूज़िक सुनना, कई बार जैसे कई लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो वो एक कुछ सॉफ्ट सूदिंग म्यूज़िक सुने तो वो भी अपने आप में एक मेडिटेशन से कम नहीं है। आपकी हॉबी है ना, हॉबी का मतलब आपका इंटरेस्ट, उसको वहाँ आप यूज लेंगे तो ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। वो केमिकल, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कुछ खेलने का हो, कुछ भी हो जो आपको पर्टिकुलरली, कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग की होती है जो आपको रिलैक्स करे, वो चीज़ वी शुड बी। जी जी। सर दर्द अगर किसी को क्रॉनिक रहता है, जैसे कि कई बार लोगों को लगातार सिर दर्द रहता है, तो उसका मेमोरी पे कितना असर पड़ता है? क्या सर दर्द इतना सिवियर हो सकता है कि आपको मेमोरी लॉस भी हो जाए? बिल्कुल, जो सरदर्द के मरीज हैं जिनको क्रोनिक हेडेक रहता है उसमें मेमोरी का इशू है। और ये भी देखा गया है स्टडी में कि लॉन्ग टर्म सरदर्द रहने से ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वो ब्रेन की नसों पे इफेक्ट डालते हैं, नसों में चेंजेस कर देते हैं। ऐसे लोग जो प्रॉपर इलाज नहीं लेते हैं उनको आफ्टर 60 या आगे जाके मेमोरी में एक प्रॉब्लम आती है। जो लोग प्रॉपरली इलाज लेते हैं जिनको नहीं होता। दूसरा, हेडेक की वजह से पूरी लाइफ क्वालिटी चेंज हो जाती है। उसका लाइफ पूरा का पूरा, पूरे दिन सर दर्द, चिड़चिड़ापन, घबराहट, चिल्लाना, ये लाइट अच्छी नहीं लगता, साउंड अच्छी नहीं लगता, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मींस आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस करके आपकी मेमोरी पे इफेक्ट डालती है। इनडायरेक्टली आपको तनाव में डाल के, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करके, आपको स्ट्रेस में डाल के ये प्रॉब्लम करती हैं। तो मेमोरी और हेडेक का बहुत एक अच्छा रिलेशन है। इसलिए जिन लोगों में हेडेक कंट्रोल रहता है, वो लाइफस्टाइल को अच्छी तरह रखते हैं, उनमें हेडेक कम रहता है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है, अच्छी रहती है। ये बहुत, आपने आज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बातें हमें बताई, इतनी ज़रूरी जानकारी ये थी कि कैसे सिरदर्द जो है वो 70 to 80% सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे सही सोने से, हमारे सही खाने से ठीक हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने बताई उनको सबको ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम हमारे सिरदर्द को मैनेज कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।